हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम शुरू करने वाले हैं एक और नया टॉपिक केमिस्ट्री का, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो अपडेट्स मिलती रहे। सेकंड थिंग, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में कमेंट्स करके और अपने नंबर वहाँ पर हमें दे सकते हैं, हम खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस एक साथ कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? जहाँ पर दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन होकर और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हम देखेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल। देखिए, अब कोल की बर्निंग की बात कर रहे हैं हम, तो बर्न होना मतलब हमें पता है, बर्न होने का मतलब ही होता है किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन में मिक्स होना। तो कोल का मतलब होता है सीधा सीधा कार्बन। अगर हम कोल के केमिकल नेम की बात करें तो इट इज़ ऑफ कोर्स कार्बन। यहाँ पर ये लिया है हमने कार्बन। कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिक्स की गई है, मतलब बर्न कर रहे हैं, तो फाइनल कंपाउंड जो बन रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि what is happening here when carbon compounds combines with oxygen, so we get carbon dioxide. So this reaction is combination reaction. Here in this reaction two compounds, carbon and two elements, compound and carbon and oxygen, combine together to form the compound carbon dioxide. So this is combination reaction. अब हम सेकेंड एग्जांपल इसमें कंसीडर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर का फार्मूला आप लोगों को मालूम है, H2 होता है, जिसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कंबाइन किया गया ऑक्सीजन के साथ और फाइनली हमें मिल गया वाटर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए और एक सिंगल सब्सटेंस उसने बना दिया, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का IUPAC नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैग्ड लाइम इज़ द कॉमन नेम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ IUPAC नेम। सो फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज़ CaO को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा और उससे बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लैग्ड लाइम। ओके, देखिए यहाँ पर इस एक्टिविटी के फॉर्म में हम देख पा रहे हैं, इस एक्टिविटी में क्या किया है हमने। सबसे पहले एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है। तो इस बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम लिया गया है। देन इसके अंदर धीरे धीरे क्विक लाइम के साथ पानी ऐड किया गया। पानी ऐड करने के बाद फिर हमने हाथ लगाकर, जैसा यहाँ पर ये फिगर में आप देख पा रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर मिक्स किया है और ये दोनों बीकर के अंदर है, और फिर इस हैंड के थ्रू हमने उस बीकर को टच करके देखा और हम ये महसूस करेंगे क्या उसके अंदर हमें कोई टेम्परेचर चेंज नज़र आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन जो होगा, यस, बीकर बिकम्स हॉट, बीकर जो है वो गर्म हो जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, बीकर गर्म हो गया, दैट मीन्स टेम्परेचर गॉट इंक्रीज्ड। अब यहाँ से हम कंक्लूजन क्या करेंगे, क्या हमारा कंक्लूजन होगा? तो कंक्लूजन है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम विथ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब कि CaO, वो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करी। बीकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड था और वाटर था, तो दोनों आपस में रिएक्ट करे और उसकी वजह से बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, और साथ में प्रोड्यूस हुई लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ओके, अब यहाँ पर हम एक
कंक्लूजन और साथ में देखेंगे कि इस रिएक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है। इस रिएक्शन जिसमें कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होते हैं और बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या इंपॉर्टेंस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है, तो इस स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या इंपॉर्टेंस है। स्लैग्ड लाइम इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। किस काम में आता है ये, वॉल्स को वाइट वॉश करने के। आपने सुना होगा कि पेंट में चूना किया जाता है, तो दैट इज़ द सेम थिंग, वाइट वॉशिंग करने के काम में आता है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बड़े कमाल की चीज़ है। आपने दीवारों पर पेंट तो कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन पेंट होने के 2-3 दिन बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसके साथ ये रिएक्ट करता है और एक थिन लेयर बनाता है एक नए कंपाउंड की। उस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवारों पर पेंट किया गया उसने रिएक्ट किया एयर के साथ, और एयर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, लगभग 2 से 3 दिन के बाद। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे एकदम से वॉल्स में शाइनी फिनिश आ जाती है, चमक आ जाती है। और इनफैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसे ही हम मार्बल के नाम से भी जानते हैं। मार्बल का ही केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मार्बल। ओके, सो नाउ अब रिएक्शन हम देखेंगे। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट करी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में मिला water. So this is the reaction which is happening when calcium hydroxide is painted over the walls. Okay, now next type of reaction we are going to start is exothermic reactions. Second type of reactions कौन सी है, exothermic reactions। अब exothermic reactions हम यहाँ पर देखेंगे। एक्सोथर्म, थर्म का मतलब होता है हीट और एक्सो मतलब रिलीज़ होना। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज़ होती है, रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें उस रिएक्शन की वजह से हीट रिलीज़ होती है, हीट निकलती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, देन अब एग्जांपल्स देखेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। तो सबसे पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जिसे मीथेन के नाम से जाना जाता है, नेचुरल गैस कॉमन नेम है, IUPAC नेम है इसका मीथेन। सो मीथेन इसका फार्मूला है CH4। ये जो मीथेन है या नेचुरल गैस है, इसकी बर्निंग हम देख रहे हैं। बर्निंग मतलब अगेन मिक्सिंग और रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सो मीथेन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन तो उससे क्या क्या मिलते हैं कंपाउंड, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, एक वाटर मिला, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई। सो दिस रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग ही समझा था, ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उन्हें कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड है रेस्पिरेशन। तो भाई रेस्पिरेशन तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। रेस्पिरेशन तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हम सभी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब एग्जिबिट करते हैं। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं वो खाना डिकम्पोज होता है, छोटे छोटे पीसेस में वो ब्रेक होता है और फिर कुछ फ्लूइड्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, और फाइनली वो क्या बना लेता है, जो भी खाना हमने खाया है वो एक कंपाउंड बनाता है। उस कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। तो जितना भी खाना हम लोग खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और फिर वो जो ग्लूकोज है, अब आपको मालूम होगा हमारी बॉडी के अंदर लाखों सेल्स होते हैं, है ना, सेल्स जो होते हैं बॉडी में, और सेल्स के अंदर ऑक्सीजन होती है। तो ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और वो जो रिएक्शन होती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच की, उस रिएक्शन की वजह से कुछ कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं,
प्लस साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है जिससे हम सारी जो भी हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है वो परफॉर्म कर पाते हैं, और जितना भी हमारे अंदर फिज़िकल जो भी हम वर्क करते हैं वो भी उसी एनर्जी की वजह से करते हैं। अब देखिए रिएक्शन यहाँ देखेंगे हम, तो रिएक्शन में आप देखेंगे कि ग्लूकोज है ये C6H12O6 एक्वस फॉर्म में है, और इसने रिएक्ट करा O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ, जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर दो कंपाउंड्स मेनली बनते हैं इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है वाटर। ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, और साथ में प्रोड्यूस होती है अनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वही एनर्जी हमें काम करवाती है। हम जो भी वर्क करते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस रेस्पिरेशन प्रोसेस। ओके, सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। अब भाई कंपोस्ट क्या होता है? तो कंपोस्ट का मीनिंग होता है इट इज़ मिक्सचर ऑफ डेड प्लांट्स, ओल्ड फूड, फूड स्क्रैप्स एक्सेट्रा दैट इज़ एडेड टू सॉइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। देखिए ये जो कंपोस्ट है ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जितने भी फलों के, सब्जियों के छिलके हैं, या कोई सड़ा हुआ पुराना बचा हुआ खाना है, या फिर कुछ भी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उन सब से मिलकर कंपोस्ट बनाया जाता है। ये मिट्टी में मिला दिया जाता है, और इससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, वो मिनरल्स हैं, वो उसको मिलते रहते हैं। अब देखिए रिएक्शन हम देखेंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ऑर्गेनिक मैटर में वही सब चीज़ें आ जाएंगी, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड स्क्रैप्स और रोटन फूड एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। अब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक तो बनाया है ह्यूमस और मिनरल्स, जो कि मिट्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में बना कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बना वाटर, और इम्पॉर्टेंटली साथ में बनी एनर्जी। सो दिस रिएक्शन इज़ ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे होंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। गुड डे।